दोस्तों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो हम सीटेट जो जनवरी में सीटेट एग्ज़ाम आ रहा है उसके मद्देनज़र हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं जो आपके सीटेट एग्ज़ाम में वो देखने को मिल सकता है। तो इसी तरह का क्वेश्चन आप लोग प्रैक्टिस कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। हम उसी तरह के क्वेश्चन आप लोग को सामने लेकर आए हैं जो एग्ज़ाम के पर्पज़ से उनके बहुत ही खास हैं। तो चलिए पढ़ते हैं भाई, हम शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न है कि अगला प्रश्न है, साला का विशेष गणवेश क्या है? साला का विशेष गणवेश निर्धारित करने का यह लाभ होता है। तो इस चार ऑप्शन में से आपको यदि आंसर आता है तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में डालिएगा हमें। तो साला का विशेष गणवेश निर्धारित करने का यह लाभ होता है, क्या लाभ होता है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 17 का ऑप्शन नंबर राइट आंसर डी, यानी सभी विद्यार्थी समान दिखाई देते हैं। साला का विशेष गणवेश क्या निर्धारित करता है कि सभी विद्यार्थी क्या करते हैं, समान दिखाई देते हैं। यही हमारा इस प्रश्न का आंसर होगा। यदि आपको इस प्रश्न में से जो जिसका भी आंसर आप आता है तो ज़रूर हमारे कमेंट बॉक्स में डालिएगा, तक चलिए आपका, ताकि आपका रिवीजन भी हो सके और आपके एग्ज़ाम में अच्छे नंबर भी आ सकते हैं। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है हितकारी निधि क्या है? हितकारी निधि छात्रवृत्ति प्रदत्त करने वाला स्रोत या अभिकरण है। हितकारी निधि छात्रवृत्ति प्रदान करने वाला स्रोत या अभिकरण है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 71 का निर्देशालय प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न की तरफ चलो। वर्तमान समय में मनोविज्ञान है। वर्तमान समय में मनोविज्ञान क्या है? तो 72 का राइट आंसर क्या है? व्यवहार का विज्ञान। क्या है? व्यवहार का विज्ञान। अगला जो प्रश्न हमारा, एक माता पिता के अलग रंग की संतानें होती है क्योंकि माता पिता के अलग रंग की संतानें, तो इसका आंसर क्या होगा? 73 का ऑप्शन नंबर सी, यानी वंश सूत्र के कारण। किसके कारण? वंश सूत्र के कारण। अगला जो हमारा प्रश्न है, विद्यालय संगम क्या है? हमारा विद्यालय संगम का किस शिक्षाविद ने श्री गणेश किया था? तो इसका सही आंसर क्या होगा? 74 का ये जेपी नायक ने। किसने? जेपी नायक ने। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, मूल्यांकन का अर्थ क्या है? 75 का मूल्यांकन का अर्थ क्या है? तो पहला इसका सही आंसर क्या होगा? प्रशिक्षण। क्या है? प्रशिक्षण। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, विद्यालय भवन का निर्माण करना चाहिए। विद्यालय भवन का निर्माण करना चाहिए किस लिए? तो 76 का आंसर क्या होगा? ए, भीड़ भाड़ के स्थान से दूर होना चाहिए। कहाँ पर होना चाहिए? भीड़ भाड़ के स्थान से दूर होना चाहिए विद्यालय भवन का। अगला जो हमारा में मेंडल ने प्रयोग किया था, मेंडल ने क्या प्रयोग किया था? तो 77 का आंसर अब बताइए कि इसमें चूहा पर क्या था, कि कुत्ता पर क्या था, कि मटर पर क्या है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, राइट आंसर ए, यानी 77 का ए, इसमें मटरों पर। अगला जो हमारा प्रश्न है, विद्यालय संगठन से तात्पर्य क्या है? तो 78 का आंसर क्या होगा? तो 78 का आपको चार ऑप्शन में से बताना है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, यानी वांछित उद्देश्यों की पूर्ति के लिए ढांचा अथवा तंत्र। तो ये हमारा विद्यालय संगठन से तात्पर्य है। अगला हमारा जो है, शाला के सर्वांगीण उन्नति के लिए उपाय सोचने का उत्तरदायित्व है। तो इसका सही आंसर आप चार ऑप्शन में से बताइएगा। तो इसका सही आंसर क्या होगा? शिक्षा परिषद को। क्या होगा आंसर? ए इज द राइट आंसर। ए इज द राइट आंसर। इसका सही आंसर क्या होगा? ए। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न, नामांकन अभियान पूर्ण रूप से सफल नहीं हो पा रहा, क्यों नहीं हो रहा? तो इसका सही आंसर क्या होगा? 80 का आपको सही होगा ये, यानी छात्र माता पिता को धन उपार्जन में मदद करते हैं। यही नामांकन अभियान पूर्ण रूप से सफल नहीं हो पा रहा है। अगला जो हमारा प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर निर्देशन सेवाएं लागू करने की अभिशंसा की गई थी, किस पर की गई थी? तो 81 का आंसर क्या होगा? डॉक्टर कोठवारी द्वारा प्राथमिक स्तर पर। अगला जो हमारा प्रश्न है, स्कूल से भागने वाले बालकों के अध्ययन की सर्वाधिक उपयोगी विधि कौन सा है? तो 82 का आंसर का आपको चार ऑप्शन में से बताना है कौन सा आंसर राइट है। तो इसका सही आंसर है केस स्टडी। स्कूल से केस स्टडी। अगला जो हमारा प्रश्न है, बालक के चारित्रिक विकास का स्तर क्या है? तो इस प्रश्न का आंसर आप हमें बताइएगा। बालक का चारित्रिक विकास का स्तर क्या है? तो 83 का आंसर क्या होगा? ये डी, यानी ये सभी, यानी मूल प्रवृत्त्यात्मक हुआ, पुरस्कार एवं दंड हुआ, सामाजिकता हुआ। बालक के चारित्रिक विकास। अगला जो हमारा प्रश्न है, किस विधि में मस्तिष्क द्वारा अपनी स्वयं की क्रियाओं का निरीक्षण किया जाता है? तो इसका सही आंसर आप दीजिएगा। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, आत्मनिरीक्षण विधि द्वारा अपने मस्तिष्क का स्वयं की क्रियाओं का निरीक्षण करते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है, व्यवहारवाद की जन्मदाता कौन है?
तो इसका प्रश्न आंसर हमें दीजिएगा। व्यवहार के जन्मदाता कौन है? तो ऑप्शन नंबर सी वाटसन। कौन है? वाटसन हमारे व्यवहारवाद के जनक है। अगला जो हमारा प्रश्न, किस प्रकार का अनुशासन श्रेष्ठ होता है? तो 86 का आप आंसर जरूर दीजिएगा। तो इस प्रश्न का आंसर क्या होगा? सृजनात्मक अनुशासन श्रेष्ठ होता है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला जो हमारा प्रश्न है, विद्यालय प्रशासन का सिद्धांत नहीं है। कौन सा विद्यालय प्रशासन का सिद्धांत नहीं है? तो 87 का हमारा सही आंसर आपका क्या होगा? आप जरूर कमेंट बॉक्स में डालेगा। तो इसका सही आंसर क्या होगा? संस्कृत हस्तांतरण। क्या है? संस्कृत हस्तांतरण, जो ये नहीं है। अगला जो हमारा प्रश्न है, ये तो इसमें इस तरह का भी प्रश्न हो सकता है कि विद्यालय प्रशासन का सिद्धांत नहीं है, तो हाँ है जो है। यदि प्रश्न उल्टा हो जाएगा कि विद्यालय प्रशासन का सिद्धांत कौन है, तो आप याद रखिएगा समन्वय हो सकता है, मानवीय बराबर हो सकता है, विचार विनिमय, इस तरह के भी प्रश्न आ सकते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है, संगठित व्यक्ति कहते हैं संगठित जिसमें निम्नांकित पक्षों का विकास हो। संगठित व्यक्ति किसे कहते हैं? तो जिसमें सामाजिक पक्ष का विकास हो, यानी ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न 89 एक भाषा का अध्ययन दूसरी भाषा को सीखने में सहायता प्रदान करता है, यह सिद्धांत कहलाता है। एक भाषा दूसरी भाषा को सीखने में सहायता, किसका सिद्धांत है? समान तत्वों का सिद्धांत। किसका सिद्धांत? समान तत्वों का सिद्धांत। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। कक्षा में अलग थलग बैठने वाले विद्यार्थियों के लिए आप क्या करेंगे? तो अलग थलग बैठने वाले विद्यार्थियों को क्या करेंगे? तो इसके लिए सामूहिक गतिविधि में भाग लेने को कहेंगे। इसमें क्या करेंगे? सामूहिक गतिविधि में भाग लेंगे, इसका राइट आंसर होगा। अगला जो हमारा प्रश्न है 91 अगला, विद्यालय समय सारणी से किस उद्देश्यों की पूर्ति होती है? तो 91 का सही आंसर क्या होगा? विद्यालय से आपको इस चार में सबसे बताना है, तो इसमें से क्या होगा? सही उपयुक्त सभी, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। विद्यालय कार्य में अनुशासन होगा, विद्यालय कार्य के संचालन में सुविधा होगा, समान कार्यभार वितरण। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न, कुछ बालक पुस्तकीय ज्ञान जल्दी सीख लेते हैं तो कुछ व्यवहारिक ज्ञान प्राप्त करने में कुशल होते हैं, ये विभेद कहलाता है। ये क्या चीज़ का विभेद कहलाता है? तो 92 का क्या आंसर होगा? आंसर राइट आंसर सीखने के भेद। अगला जो प्रश्न है, बाल अपराध का सामाजिक कारण क्या है? तो 93 का क्या आंसर होगा? इसमें होगा माता पिता का मानसिक असंतुलन। इसमें राइट आंसर क्या होगा? माता पिता का मानसिक असंतुलन। अगला जो हमारा प्रश्न, सीखने के मुख्य नियमों को अतिरिक्त गौण नियम भी है, जो मुख्य नियमों को विस्तार देता है उसको क्या कहते हैं? तो 94 का आंसर क्या होगा? 94 का बहुप्रतिक्रिया नियम। क्या होता है? बहुप्रतिक्रिया नियम। सीखने के मुख्य नियमों के अतिरिक्त गौण नियम भी है, जो मुख्य नियमों को विस्तार देते हैं, उसको क्या बोलते हैं? बहुप्रतिक्रिया नियम। अगला जो हमारा प्रश्न है, बालकों के में सौंदर्य बुद्धि। क्या होता है? बालकों में सौंदर्य बुद्धि विकास करने का आधारभूत का साधन क्या है? तो 95 का आंसर क्या होगा? आंसर इस द डी, यानी प्राकृतिक अवलोकन। क्या होता है? प्राकृतिक अवलोकन। अगला जो हमारा प्रश्न, ऐसे खेल जिसमें बालक स्वयं कुछ बनाता है उसको क्या बोलते हैं? उस तरह के खेल को क्या बोलते हैं? रचनात्मक खेल। क्या बोलते हैं उसको? रचनात्मक खेल। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला जो है, जन्म के समय बालक की स्मरण शक्ति क्या होती है? तो जन्म के समय बालक की स्मरण शक्ति आप बताइए। 97 क्या होगा? कम होगा, ये होगा, यानी इस द राइट आंसर। अगला जो प्रश्न है, विद्यालय में बालकों के मानसिक स्वास्थ्य को कौन कारक प्रभावित करता है? तो 98 का आप सही आंसर बताइए। इसका क्या है? मित्रता कारक को क्या करता है? प्रभावित करते हैं। विद्यालय में बालकों के मानसिक स्वास्थ्य को कौन कारक प्रभावित करता है? तो मित्रता कारक। अगला प्रश्न है, मनोशारीरिक असमानताओं में क्या कहा गया है? तो 99 का आंसर बताएगा। तो इसका डी होगा व्यक्तिगत विभिन्नता। क्या बताया गया? व्यक्तिगत विभिन्नता मनोशारीरिक क्षमताओं में। अगला जो प्रश्न है, विद्यालय में लिखित कार्य करते समय कुर्सी और मेज आदर्श स्थिति में होते हैं। क्या? तो 70 का बताया, दोनों के बीच माइनस की स्थिति हो। क्या होता है? ऋण माइनस की स्थिति होती है, इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला हमारा मौलिकता का गुण पाया जाता है, किसमें पाया जाता है? तो 101 के बताएगा, सृजनशील बालकों में। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, सृजनशील बालकों में मौलिकता का गुण पाया जाता है। अगला जो हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से वांछनीय समय कौन है? तो 102 का क्या आंसर क्या होगा? आलस। क्या होगा? आलस इज द राइट आंसर। अगला जो हमारा बड़ा है, जब किसी व्यक्ति का अवलोकन निश्चित परिस्थितियों में ही किया गया तो वह क्या कहलाता है? जब तो इस 103 का आंसर क्या होगा? नियंत्रित अवलोकन। क्या होता है? नियंत्रित अवलोकन। अगला जो हमारा प्रश्न है, सेवा पुस्तक में विवरण का रहता है। क्या रहता है सेवा पुस्तक में? तो 104 का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, यानी सभी। वेतन वृद्धि एवं विभिन्न अवकाश, नियुक्ति से सेवानिवृत्ति तिथि और कर्मचारी की योग्यता एवं जन्म तिथि, यानी इसमें क्या होगा? सही आंसर, सभी आंसर सही। अगला जो हमारा प्रश्न है, जिस साक्षरता के माध्यम से छात्र के घर तथा वातावरण के संबंध से सूचनाएं प्राप्त की जाती है वह क्या है?
तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या है? निदात्मक साक्षरता। क्या होता है? निदात्मक साक्षरता, यानी जिस साक्षरता के माध्यम से छात्र के घर तथा वातावरण के संबंध से सूचनाएं प्राप्त की जाती है तो उसको क्या बोलते हैं? निदात्मक साक्षरता, यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है हमारा, पाठ्यांतर प्रवृत्तियों के साथ शैक्षिक प्रवृत्ति इसलिए कहते हैं ताकि वह यह, तो 6 का आंसर क्या होगा? आंसर इज द डी, यानी पाठ्यक्रम के उद्देश्यों की पूर्ति करती है। पाठ्यक्रम के उद्देश्यों को पूर्ति करती है, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं? पाठ्यांतर प्रवृत्ति के साथ शैक्षिक। अगला जो हमारा प्रश्न है, किस मनोवैज्ञानिक ने 1908 में सर्वप्रथम मानसिक आयु का विचार किया था? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। किस मनोवैज्ञानिक ने 1908 में सर्वप्रथम मानसिक आयु का विचार प्रस्तुत किया गया था? तो 7 का आंसर क्या होगा? वीने के द्वारा हमारा मानसिक आयु के विचार प्रस्तुत किया गया था। अगला जो हमारा प्रश्न है, बालक का शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक विकास किस अवस्था को पूर्णता में प्राप्त होता है? तो किस अवस्था में प्राप्त होता है? तो 108 का क्या आंसर होगा? आंसर इस सी, किशोरावस्था में। क्या होगा? किशोरावस्था। अगला जो हमारा प्रश्न है, यह रचनात्मक लेखन से संबंधित तथ्य नहीं है, तो 109 का क्या आंसर होगा? ऑप्शन नंबर सी, यानी अभ्यास द्वारा बालक का बोलना अर्थरूप नहीं होना चाहिए। रचनात्मक खेल से संबंधित तथ्य नहीं, यानी अभ्यास द्वारा बालक का बोलना अर्थरूप नहीं है, अभ्यास। और बाकी यदि इसका प्रश्न यह प्रश्न ऐसे भी आ सकता है, रचनात्मक खेल से संबंधित तत्व कौन कौन है? तो बाकियों की रचना में वर्णनात्मक रूप की रचना करना, वर्ण के भाव सार्थक शब्दों में लिखना, प्रथम ध्वनियों का उच्चारण करना। ये हो जाएगा, हाँ हो सकता है, नहीं में होगा तो ये वाला आएगा। ये 2 तरीका से पूछ सकता है। अगला जो हमारा प्रश्न है, किसी वस्तु पर चेतना को केंद्रित करने की मानसिक प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो 110 का आंसर क्या होगा? आंसर ए, ऑप्शन नंबर ए, यानी अवधान। अगला जो हमारा प्रश्न है, विद्यालय में अनुशासनहीनता के प्रमुख कारण क्या है? तो 111 का आंसर, राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, अध्यापक में नेतृत्व के अभाव, इसलिए अनुशासनहीनता का मुख्य कारण बताया गया। अगला जो हमारा प्रश्न है, जब पूर्वग्राम अनुभव नवीन समस्या को हल करने में सहायक होता है तो वह क्या कहलाता है? तो 112 का राइट आंसर क्या होगा? धनात्मक ऋणात्मक। क्या होता है? धनात्मक ऋणात्मक। अगले प्रश्न की तरफ चलता है। अगला हमारा प्रश्न, मूल प्रवृत्ति एक जाति के प्राणियों में एक सी होती है, कथन किसका है? तो मूल प्रवृत्ति एक सी होती है, यह कथन किसका है? भाटिया का। किसका है? भाटिया का है। अगला जो हमारा प्रश्न है, वह विधि जिसमें खंड व एवं पूर्ण विधियों का एक साथ प्रयोग किया जाता है उसको क्या कहते हैं? वह, तो इसका क्या कहते हैं? 114 के बी, मिश्रित विधि। राइट आंसर क्या होगा? मिश्रित विधि। अगला जो हमारा प्रश्न है, कक्षा वातावरण में सीखने का महत्वपूर्ण नियम क्या है? तो 150 का आंसर, राइट आंसर क्या होगा? हस्तलेखन। क्या होता है? राइट आंसर हस्तलेखन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, जिला स्तर पर शिक्षा के प्रशासन का नियंत्रण करता है, कौन करता है? तो जिला शिक्षा पदाधिकारी। कौन करते हैं? जिला शिक्षा पद। राइट आंसर इज द सी, यानी ऑप्शन नंबर सी। अगले प्रश्न में परामर्श से अभिप्राय क्या है? परामर्श से अभिप्राय क्या है? तो ऑप्शन नंबर है, सलाह के आधार पर स्वयं अपने उत्तरदायित्व को निभाना। क्या होता है? सलाह के आधार पर स्वयं अपने उत्तरदायित्व को निभाना। अगला जो हमारा प्रश्न है, जिस बुद्धि का कार्य सूक्ष्म तथा अमोघ प्रश्नों को चिंतन तथा मनन द्वारा हल करना होता है वह क्या कहलाता है? तो 118 का क्या आंसर होगा? राइट आंसर डी, सॉरी ऑप्शन नंबर बी, अमूर्त बुद्धि। अगला जो हमारा प्रश्न है, विद्यालय भवन की सर्वोत्तम आकृति कैसा होगा? तो 1919 का आंसर क्या होगा? डी, सॉरी बी, ई आकार का। कैसा होगा? ई आकार का। आंसर क्या होगा? ई आकार। अगला जो है प्रश्न हमारा, विकलांग बच्चों की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? तो 120 का आंसर क्या होगा? आंसर है इसमें समायोजन के। क्या होता है? समायोजन के। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। एक बालक प्रतिदिन कक्षा से भाग जाना, वह बालक क्या है? तो 121 का आंसर क्या होगा? पिछड़ा बालक। क्या हो सकता है? पिछड़ा बालक। राइट आंसर है। ऐसे प्रेरक जो व्यक्ति जन्म के साथ ही लेकर आता है इसको क्या बोलते हैं? तो 122 का कौन सा आंसर होगा? राइट आंसर डी, जन्मजात प्रेरक। अगला जो प्रश्न, शिक्षा का प्रमुख कार्य शिक्षण के साथ क्या है? शिक्षा का जो प्रमुख कार्य होता है शिक्षण के साथ साथ क्या है? खेल के समुचित व्यवस्था का करना। अगला जो हमारा प्रश्न है, छात्र संबंधी अभिलेखों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है? तो 124 का सही आंसर क्या होगा? स्कॉलर रजिस्टर। क्या होता है? स्कॉलर रजिस्टर। अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न हमारे, लड़के मारपीट, झगड़ा, खेलकूद आदि अधिक पसंद करते हैं जबकि लड़कियां वस्त्र पहनने, गुड़िया खेलने तथा घरों के काम में ध्यान लगाती है। विभेद कहलाता है। क्या विभेद कहलाता है? तो 125 का राइट आंसर इस ए, यानी रुचि विभेद संबंधी विभेद। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा, विद्यालय समूह योजना की विशेषता क्या है? तो 126 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, यानी अध्यापकों के हितों का ध्यान रखना। क्या होता है? अध्यापकों के हितों का ध्यान रखना। अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, शिक्षक अभिभावक संघ की सर्वाधिक उपयुक्तता या क्या उपयोगिता है? तो 127 का राइट आंसर इसमें डी, यानी दोनों के संबंध मधुर हो जाते हैं। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, विद्यालय में संचय का
संचय का कार्यक्रम चलाने का उद्देश्य क्या है? तो 128 का सही आंसर क्या होगा? छात्रों में बचत की आदत विकसित करना। क्या होता है? छात्रों में बचत की आदत विकसित करना, यही राइट आंसर है। अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, विद्यार्थियों में तर्क शक्ति के विकास के लिए आप क्या करेंगे? तो तर्क शक्ति के विकास के लिए क्या करेंगे? तो समूह चर्चा का आयोजन करवाएंगे। क्या करेंगे? समूह चर्चा करवाएंगे। ये राइट, ये आंसर ही बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 128 का क्या देखें, विद्यालय में संचय का कार्यक्रम चलाने का उद्देश्य क्या है? छात्रों में बचत की आदत विकसित करना। क्या होता है? छात्रों में बचत की आदत विकसित करना, राइट आंसर है। अब विद्यार्थियों में तर्क शक्ति को विकसित करने के लिए आप क्या करेंगे? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, समूह चर्चा का आयोजन करेंगे। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत वेरी इंपॉर्टेंट। अगला जो प्रश्न है, व्यक्तिगत स्वच्छता से तात्पर्य क्या है? तो क्या तात्पर्य है? बाल, कानों, नाक की स्वच्छता, त्वचा, नाखूनों, तंत्रों की स्वच्छ, नेत्रों की सुरक्षा, गले, दांत एवं वस्त्रों की सुरक्षा, यानी उपरोक्त सभी। ये आप लोग तो जानवे करते होंगे। अगला जो प्रश्न है, शैक्षिक तकनीकी का अर्थ तात्पर्य क्या है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? शिक्षण क्रियाओं का यंत्रीकरण। क्या होता है? शिक्षण क्रियाओं का यंत्रीकरण करना। अगला जो हमारा प्रश्न है, अगर वर्तमान विद्यालय का मुख्य कार्य क्या है? तो वर्तमान विद्यालय का मुख्य कार्य क्या है? छात्र का मानसिक शारीरिक विकास करने, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला जो हमारा प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर दिशा दिया जाने वाला निर्देशन क्या है? तो प्राथमिक स्तर पर दिशा जाने वाला निर्देश क्या है? व्यक्तिगत एवं शैक्षणिक विकास। क्या होता है? व्यक्तिगत एवं शैक्षणिक। अगला जो हमारा प्रश्न है, प्रशिक्षण प्रणाली में सुधार लाया सकता है, कैसा लाया जा सकता है? तो इसके लिए कौन सा आंसर होगा? उपरोक्त सभी, यानी प्रश्न पत्रों में सुधार लाकर, आंतरिक परीक्षाओं में सुधार लाकर, शिक्षा के उद्देश्य निष्ठ को बनाकर। तो ये सारे ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला कुर्सी पर बैठते समय छात्रों की जांघों के पैरों के साथ कौन बनाता है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? 135 का ऑप्शन नंबर ए, यानी ऑप्शन नंबर ए 90 डिग्री। अगला जो प्रश्न है, भग्नावश की दशा में छात्र का व्यवहार नहीं होता, किस क्या नहीं होता? इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, राइट आंसर इज ए, यानी आत्मसमर्पण। अगले प्रश्न, तो अगला प्रश्न क्या था 137 में, विद्यालय समन्वय। क्या है विद्यालय समन्वय योजना? क्या अगला हमारा प्रश्न, विद्यालय समन्वय योजना की विशेषता क्या विशेषता है विद्यालय समन्वय योजना की? तो 137 का राइट आंसर क्या होगा? शिक्षा कार्यक्रम में गुणात्मक उन्नति लाना। क्या होता है? शिक्षा कार्यक्रम में गुणात्मक उन्नति लाना है विद्यालय समन्वय का योजना है। अगला जो हमारा सृजनशील छात्र का लक्षण क्या है? तो सृजनशील छात्र का लक्षण क्या है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, जिज्ञासा होता है। सृजनशील छात्र कैसा होता है? कि जिज्ञासा होता है। अगला जो हमारा प्रश्न है, विद्यालय का प्रशासकीय गुण है। क्या है विद्यालय का प्रशासकीय? विद्यालय कार्यक्रम को उपयुक्त रूप से चलाना। क्या होता है? विद्यालय कार्यक्रम को उपयुक्त रूप से चलाना। तो यह था आज का हमारा अंतिम सवाल। यदि वीडियो अच्छा लगा तो जरूर लाइक से सब्सक्राइब कीजिएगा। इससे मैं आपको गारंटी देता हूँ कि इससे आपको आने वाले सीटेट एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलेगा हूबहू, और कितना इससे संबंधित ही रहेगा। आप जरूर इस तरह के प्रश्न देख कर जाइएगा। तो चलिए, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद आप सभी को।